अंतिम चरण के चुनाव में बसपा ने बाजी मार ली। जी हां दोस्तों, हम ये बताने के लिए प्रस्तुत हैं, कुछ मीडिया सच बोलना नहीं चाहती अथवा दर्शक सच सुनना नहीं चाहते। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। द्वितीय चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव कल है। चुनाव प्रचार बंद हो गया है। 30 घंटा पहले चुनाव प्रचार के खत्म होने से 30 घंटा पहले प्रधानमंत्री जी बिहार छोड़ देते हैं और आकाश आनंद अंतिम समय तक युद्ध के मैदान में यानी चुनावी युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। बहुत कुछ संदेश चला गया बिहार की जनता को। मैं अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद भी देता हूं और अपील भी करता हूं, आप हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं और बिल्कुल हम रिपोर्टिंग सटीक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा की बड़ी बढ़त हुई है। चैनल को आर्थिक सहयोग के लिए हमने QR कोड और फोन पे नंबर दे दिया है। आप उसका इस्तेमाल करके चैनल को, बिहारी सुल्तान चैनल को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं और हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले कार्यक्रम में और आपके सहयोग से हम दौड़ रहे हैं। रही बात ये, हमने पाया, हमने देखा 122 सीट का भी चुनाव कल होना है, मतदान होगा और इसके ऊपर बसपा काफी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यही बातें मैं घुमा देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि 40 सीट बसपा को आ रही है, आपके बीच बहुत सारे बैठे हुए जो विरोधी हैं, जो बहुजन समाज के विरोधी हैं, जिनको समाज विरोधी कहा जाए, वो ये कह देंगे आपको ज्यादा बोल रहे हो, हजम नहीं होगा ना। लेकिन मैं ये कह दूं कि 30-40 सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई है, फिर कैसा लगेगा? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 30-40 सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ है गोदी मीडिया और दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस को समर्थन करने वाली मीडिया, अपर बैकवर्ड क्लास को नेता मानने वाली मीडिया। सवाल यह उठता है कि दलित नेतृत्व का राज्य कौन सा है? कहां पर है दलित नेतृत्व? भाजपा का शासन है जगह जगह और जगह जगह अपर बैकवर्ड क्लास के लोग राज करते हैं। दलितों को तो नेतृत्व देना ही नहीं चाहते। रही बात ये, झारखंड में इनकी कुछ चलती नहीं, क्योंकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो आदिवासी ही बनेगा। वहां ये मजबूरी में किसी आदिवासी चेहरे को ढूंढते हैं, अन्यथा अगर वहां भी इनकी बस चलती तो ये जो है अपने हिसाब से लोगों को सेट करते। प्रश्न ये उठता है, बिहार विधानसभा चुनाव में जो 122 सीट पे कल मतदान होना है, उसके आखिरी चरण तक आकाश आनंद जी डटे रहे, लोगों के बीच रहे। सवाल बस एक ही था, पिछले 35 सालों से ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, तो SC/ST क्लास का जीवन स्तर क्यों नहीं बदला? वो वहीं के वहीं कैसे रह गए? आज भी मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही मैं मुसहर समाज के मोहल्ले से आया हूं। सब के सब कहते हैं कि मुझे घर कब मिलेगा, हम बेघर हैं। प्रश्न ये उठता है, इस देश का केचुआ, केचुआ का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ आजकल कहा जाता है। केचुआ यह कहता है कि बगैर एड्रेस के भी मतदाता सूची में नाम होता है। कोई पुलिया के नीचे है, कोई सड़क किनारे लोग रहते हैं, क्या हम उनको इस देश का जो है निवासी नहीं माने? तो उनका भी नाम होता है। क्या चुनाव आयोग ये कह सकता है, क्या ये रिपोर्ट जारी कर सकता है कि इस 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ लोग होमलेस हैं, बगैर मकान के हैं? अगर वो ये कहता है तो प्रधानमंत्री जी फिर कैसे कहेंगे कि हमने सबको मकान दे दिया, सबको घर दे दिया? एक तरफ सरकार कहती है हम सबको घर दे रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं, चुनाव आयोग कहता है कि करोड़ों लोग होमलेस हैं, बगैर घर के हैं, इसलिए
उसके ऊपर जो है जीरो एड्रेस आएगा। ये जीरो एड्रेस वाला शगुफा तो राहुल गांधी जी ने छोड़ा है, तो उसमें जीरो एड्रेस होना चाहिए। चुनाव आयोग बस इतना कहता है कि होमलेस लोगों का भी नाम मतदाता सूची में हो सकता है। कहने का मतलब ये, जब 2027 का चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश का SC ST सब उत्तर प्रदेश में घुस जाए और बहन मायावती जी को बटन दबा दे। अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं संभव है। और रही बात ये, जैसे आप बिहार विधानसभा चुनाव में हरियाणा से, पंजाब से भाजपा के कार्यकर्ता भेजे, उत्तर प्रदेश से सपा के कार्यकर्ता आ गए बिहार चुनाव में, जिनका कोई मतलब नहीं, जो कोई मतदाता नहीं, ना उनका कैंडिडेट खड़ा है, बस हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ जो बड़े बड़े पत्रकार जो कल तक टीवी चैनल में थे, अब वो अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो सबके सब तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस को मजबूत कर रहे हैं। चलो हम मान भी लेते हैं कि तेजस्वी यादव को अच्छी बढ़त होगी, लेकिन कितनी बढ़त होगी भाई। 243 सीट में सभी दलों ने बंटवारा किया है। कुछ मुकेश साहनी के पास है, कुछ कांग्रेस के पास है, कुछ वाम दल के पास है, आपके पास 112-115 करीब सीट है। अगर उसी में आप 70% जो है रिजल्ट देंगे, 60% देंगे या 100% देंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पास 5 टिकट मिला था सांसद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और 5 जीत गया, तो उन्होंने कहा मैं 100% रिजल्ट दिया। इस बार एनडीए में उनको 29 सीट मिला है, क्या 29 का 29 वो जीत लेंगे? क्या भाजपा को जितना मिला उतना जीत लेगा? मैं कहता हूं कि कांग्रेस, ये जो जदयू है, नीतीश कुमार, ये तो मुख्यमंत्री है, 101 सीट पर लड़ रहे हैं, क्या 101 में 101 जीत लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। प्रश्न ये उठता है, एनडीए का तो शासन नहीं आ रहा है, हालत खराब है, भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई, और रही बात यह कि दारो मदार अब बहुजन समाज पार्टी पर है। लेकिन एक परिस्थितियां आने वाली है, वह परिस्थितियां मैं पहले ही बता देता हूं। अगर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को 10-15 सीट की जरूरत पड़ी, 5 ही सीट की जरूरत पड़ी सारी जोड़ तोड़ करने के बाद, और वह सीट बहुजन समाज पार्टी के पास अगर होगा, क्या ये समर्थन देंगे? क्योंकि वहां कांग्रेस है, फिर सरकार कैसी बनेगी? दिक्कत है। हां, नीतीश कुमार के पास 80-90 सीट आ जाए, फिर उधर बचता है 30-35 सीट, उसमें बसपा और निर्दलीय मिलाकर नीतीश कुमार के तरफ तो इशारा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीधे कह देंगे न हम एनडीए के साथ हैं, न हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, बहन जी आप आ जाइए। बिल्कुल एक जो है सेकुलर गवर्नमेंट बनाते हैं, गैर सांप्रदायिक गवर्नमेंट बनाते हैं, और वहां पे बहन मायावती जी राजी भी हो। लेकिन एक तरफ भाजपा होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस होगा, तब क्या होगा? और अब ठोक के मैं कह रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह, चाहे तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, मामला गड़बड़ हो चुका है, खराब हो चुका है। द्वितीय चरण के चुनाव में जगह जगह केवल बसपा ही बसपा नजर आ रही थी। और रही बात यह कि कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कितना भी ढकने की कोशिश करो, लोग सामने आ जाते हैं, कह देते हैं कि भाई हाथी जो है दौड़ रहा है, हाथी आगे बढ़ रहा है। कितना लोगों की जुबान बंद कर दे, कितना लोगों से कैमरा घुमा दे, क्योंकि आजकल तो होता क्या है कि कहा जाता है कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन जिसके हाथ में कैमरा है वह तो झूठ बोल सकता है। कैमरा घुमाने की कला तो उसके हाथ में है, लेकिन कैमरा घुमाए तो किधर घुमाए, चारों तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा है, कहीं तो हरा पीला लाल नजर आए, प्रॉब्लम है, परेशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मीडिया ने एक बात पकड़ ली, और बात पकड़ने के बाद फिर बात घुमाने की कोशिश की। कहा यह जाने लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव खत्म होने से 30 घंटा पूर्व बिहार छोड़ दिए, चुनावी मैदान छोड़ दिए। नीतीश कुमार लोगों से यह कहने लगे, कहां आप लोग जा रहे हैं, 2 मिनट हमारी सुन लीजिए। जनता सुनने को तैयार नहीं। लोगों ने यह भी दिखाया कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, गाड़ी के ऊपर हमले हुए, यह भी दिखाया। लेकिन किसी ने यह क्यों नहीं दिखाया कि आकाश आनंद के जो रैली थी, जो भीड़ थी,
उसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जैसे बहन मायावती जी की रैली में लोग भीड़ उमड़ती है, उतने ही भीड़ आकाश आनंद की रैली में आ रहे हैं। क्या कारण है? और सबसे बड़ी बात ये, सर्व समाज, सवर्ण, यादव, कुर्मी, सबके सब ने आकाश आनंद जी को सिर आंखों पर बिठाया। तो क्या कारण है? इस कारण को ढूंढ लेते हैं। एक चिंता जो बहुजन समाज के पास भी थी, हमारे दर्शकों के पास भी थी, हम लोग भी सोचते थे, बहन मायावती जी के बाद ये भीड़, ये मास लीडर, पूरी रैली को नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं। हर चैनल पे यही बात चलता था कि सेकेंड लीडर बहन मायावती जी ने नहीं बनाया। कई बार नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बनाया, फिर हटाया, पार्टी से बाहर निकाला, बड़े खेल हुए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आकाश आनंद जी ने यह साबित कर दिए कि बगैर विधायक बने, बगैर सांसद बने, हम बहुत बड़ी मास को इकट्ठा कर सकते हैं। चुनाव बाद की बातें हैं, बाद में आप राज्यसभा भेजिए, एमएलसी बनाइए, चुनाव लड़वाएं अथवा ना लड़वाएं, लेकिन जनता तो उन्होंने इकट्ठा करके दिखा दिया। अगर कोई बहुजन समाज का युवा नेता ये कहते हो कि हमारे सामने आकाश आनंद जी को चुनाव लड़वा दो, वो जमानत नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि जो मास आई, जो जन समूह आया, उसको देखकर ये समझ में आने लग गया कि बहन मायावती जी की कुर्सी अब खाली नहीं रहेगी। मास लीडर का जन्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में लोगों के हुजूम, और यही हुजूम अगर वोट में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम लोग आकलन करते हैं हुजूम को देखकर, भीड़ को देखकर, अगर यही भीड़ अगर वोट में परिवर्तित हो जाए तो यकीन मानिए ये बसपा का शासन हो जाएगा। क्योंकि भाजपा जो है ये तीसरे नंबर पर जा चुकी है। फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकेंड नंबर पे कौन है ये बताने को कोई राजी नहीं है। बस ये कह रहा है कि भाजपा तीसरे नंबर पे जा चुकी है। 30-40 सीट का नुकसान हुआ है। उस 40 सीट का फायदा किसको हुआ, ये तो सवालों का जवाब दे दे। और रही बात ये, जिनके पास 101 सीट ही लड़ने के लिए है, 115 सीट ही लड़ने के लिए है, उनको आप फायदा कैसे बता सकते हैं? पहले ही 75 सीट जीते हुए हैं, तो फायदा का मतलब किसी और को हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।